नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर सोमवार यानी 5 दिसंबर 2011 को कैसा रहा खबरों का हाल। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 21 वर्षीय युवती संदेहास्पद जली। ध्यान रखें, 1000 और 500 की नकली नोटें पहुंची है महानगर में। भगवान बालाजी का कल्याण महोत्सव होगा कल्याणकारी। महानाट्य शेगांवचा राजा को उमड़ा भक्तों का हुजूम। नवाते अंडरपास के लिए मनपा को 31 लाख का निधि प्राप्त। विधायक रवि राणा के प्रयास हुए सफल। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है भगवान तिरुपति बालाजी और माता लक्ष्मी का विवाह समारोह 9 दिसंबर को विद्या भारती के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। ये पूरा आयोजन शहर के लिए कल्याणकारी रहेगा, ऐसा आयोजकों का मानना है। और आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा कार्यक्रम कैसे कल्याणकारी रहेगा। भगवान तिरुपति बालाजी और माता श्री महालक्ष्मी इनका विवाह समारोह भव्य कल्याण महोत्सव के रूप में स्थानीय विद्या भारती महाविद्यालय के विशाल प्रांगण में संपन्न होने जा रहा है। आगामी 9 दिसंबर को यह भव्य दिव्य समारोह संपन्न होगा। ये कल्याण महोत्सव बड़ा ही कल्याणकारी साबित होता है। महाराष्ट्र में प्रथम बार यह महोत्सव मुंबई में हुआ था, अब अमरावती महानगरी में होने जा रहा है। इस कल्याण महोत्सव में तिरुमला से 50 पंडे भी महानगर में पहुंचकर विधिवत तरीके से इस विवाह समारोह को पूरा करेंगे। आकर्षक स्टेज पर भगवान बालाजी और माता महालक्ष्मी जी की स्वर्ण प्रतिमाएं विराजित कर उन्हें विधिवत परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। इस कल्याण महोत्सव में उपस्थित नागरिकों को भगवान तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसा ये कल्याणकारी कल्याण महोत्सव अंबानगरी में होने जा रहा है। इस महोत्सव की तैयारियां भी अंतिम पड़ाव की ओर है। सभी शहरवासियों से ये जाहिर आह्वान किया जा रहा है कि इस विवाह समारोह में उपस्थित रहकर भगवान तिरुपति बालाजी के आशीर्वाद के पात्री बने। शहर के 5000 यजमानों को इस विवाह समारोह में सम्मिलित किया जाएगा। इस कल्याण महोत्सव में यजमान बनने इच्छुक संपर्क करें। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है जाली नोटों की। शहर में इस वक्त इस पूरे महानगर में जाली नोटें 500 और 1000 की नोटों के रूप में जाली नोटें चलन में चल रही है, ऐसा आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। आपको सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि 1000 और 500 के नोट बाजार में नकली हैं। आप अगर किसी को नोट दें 500 या 1000 की तो चेक करके दें, या किसी से लें तो पूरी जांच और पड़ताल करने के बाद ही लें। शहर में 1000 और 500 रुपयों के जाली नोट बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। समस्त शहरवासियों को इस बुलेटिन के माध्यम से सिटी न्यूज ये जाहिर जनहित आह्वान कर रहा है कि 1000 और 500 रुपए की नोटें जांच पड़ताल कर ही लें या किसी को दें। आधिकारिक रूप से मिले जानकारी के अनुसार 1000 रुपये और 500 रुपयों में नकली नोटों की सीरीज कुछ इस प्रकार है। 500 की नकली नोटें हैं 9AB, 6AB, 7AM, 9AM, 9AB, 9AW, 5BA, 5BC, 6BC, 8BD, 9B, 3CD, 3CT, 4DP, 7DD, 6HW। तो 1000 रुपयों के नकली नोट इस प्रकार की सीरीज में है। 8AC, 9AL, 2AQ, 7BC, 8BC, 6BD, 7BD, 6BN, 7BN, 4DD, 7DD। ये तमाम सीरीजों की नोटें नकली नोटें हैं। सभी शहरवासियों को सचेत करने इस जनहित जानकारी का प्रसारण सिटी न्यूज की ओर से किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र के महात्मा फुले कॉलोनी निवासी एक 21 वर्षीय युवती की 73% झुलस जाने के कारण इरविन में इलाज जारी था। उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन इस पूरे मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी और इसके रिश्तेदार कोई जानकारी देने से पल्ला झाड़ रहे हैं। इससे संदेह बढ़ गया।
चांदूर बाजार के महात्मा फुले कॉलोनी निवासी 21 वर्षीय रुशाली शिवदास चौहान नामक युवती को 73% झुलसने से जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया। प्राथमिक उपचार के पश्चात जख्मी के परिजन उसे छुट्टी कराकर भी ले गए। इस घटना की हकीकत छुपाई जा रही है, ऐसी संदेह व्यक्त हो रहा है। पुलिस और जख्मी युवती के रिश्तेदार भी आधिकारिक रूप से जानकारी देने से कतरा रहे होने से घटना का संदेह बढ़ गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, पिछले कई सालों से गोपाल नगर से नवाते नगर के बीच भुयारी रेलवे मार्ग का काम प्रलंबित था। रेलवे अधिकारियों को बार बार निवेदन सौंपने पर भी इस काम का कोई हल नहीं निकला था, लेकिन हाल में ही विधायक रवि राणा के प्रयासों से 31 लाख रुपए इस काम के लिए निधि प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने अमरावती महानगर पालिका को इस 31 लाख रुपयों का धनादेश भेज दिया है। नवाते अंडरपास के लिए मनपा को अब 31 लाख रुपयों का धनादेश प्राप्त हुआ है। नवाते अंडरपास का निर्माण कार्य पिछले कई सालों से प्रलंबित था। मध्य रेलवे अधिकारियों को बार बार ज्ञापन सौंपकर भी कोई सुधारणा न हो सकी, लेकिन विधायक रवि राणा के प्रयास फलस्वरूप नवाते अंडरपास के लिए 31 लाख का निधि मंजूर किया गया है। इस निर्माण कार्य के लिए शहर के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मनपा को 31 लाख का धनादेश हाल ही में सुपुर्द किया। नवाते अंडरपास का प्रलंबित काम अब जल्द पूरा होने से परिसर के त्रस्त नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस काम के साथ साथ नवाते नगर से गोपाल नगर रेलवे भुयारी मार्ग के विकास पर काम को गति मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। नवाते रेल्वे क्रॉसिंग रेल्वे भुयारीचा मार्गाचा प्रश्न आहे तो कित्येक वर्षापासून रखडीत पडले आहे। यापूर्वी सुद्धा आमदार झालेत, परंतु कोण्याही आमदारांनी किंवा लोकप्रतिनिधींनी ते पूर्णत्व करण्यास चे काम केले सुद्धा नाही। परंतु यावेळी माननीय आमदार रविकुमारजी राणा यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठपुरावा करून आणि तो निधी आणून 10 तारखेला त्या कामाचे भूमिपूजन सुद्धा ठरवलेले आहे। त्याचबरोबर गोपालनगर ते नवाते या पोच मार्गाकरता सुद्धा मुख्यमंत्री साहेबांकडून 81 लाख रुपयाचा निधी सुद्धा आणलेला आहे। हा जो उठाव किंवा उहापोह चालू आहे हा उगीचाच आहे, कारण की BNC कडून आलेला चेक मानपाला आम्ही कालच सुपूर्द केलेला आहे आणि हा चेक BNC कडून मनपाला आम्ही दिलेला आहे। BNC चा फंड हा महानगरपालिकेचा किंवा नगरसेवकाचा नसतो। BNC चा फंड हा आमदारांनी आणलेला आहे व ही या उठावपोह करणाऱ्यांनी ही बाब जाणून घ्यावी व जनतेची विनाकारण दिशाभूल करू नये, विकासात सहभाग करावे, विकास कामात अडकाठी किंवा श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न सुद्धा करू नये। आणि आता ते झोपीतून उठून राहिले। आतापर्यंत काय कुंभकर्णाची झोपलेले होते का? त्यांना आतापर्यंत कळलं नाही की भुयारी मार्गावर किती ऍक्सिडेंट झाले, किती मुलांना त्रास होत आहे, किती लोकांना त्रास होत आहे, किती महिला त्या 2 व्हीलरवरून पडल्या। आतापर्यंत झोपीत होते का? आता युवा स्वाभिमानचे कार्यकर्ते त्या भुयारी मार्गाचं काम करण्याचं तयार आहेत आणि निधी आणलेला आहे। यावर अडथळे आणून कामाला विरोध करत आहे, हे बरोबर नाही, आम्ही सहन करून घेणार नाही। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है, किसानों के हित के लिए और उनकी कई मांगों को लेकर अनशन पर बैठे विधायक रवि राणा। इन्होंने पहले रास्ता रोको आंदोलन किया, उसके बाद उन्हें रास्ता रोको आंदोलन से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में अनशन जारी रखा गया। जेल से इरविन अस्पताल में भेजा गया। अस्पताल से फिर उन्हें नागपुर रेफर किया गया। नागपुर के बाद उन्हें किडनी की प्रॉब्लम होने की वजह से मुंबई रेफर कर दिया गया। मुंबई में किडनी का ऑपरेशन करने के बाद अमरावती महानगर वापस पहुंचे विधायक रवि राणा ने आराम करने की बजाय अब नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए प्रचार जारी कर दिया है और जोरों शोरों से प्रचार में लग गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं रवि राणा के नगर पालिकाओं का प्रचार कार्यक्रम किस तरह है। दिनांक 5 दिसंबर को विधायक रवि राणा नगर पालिका चुनाव प्रचार हेतु वरुड़ मोर्शी क्षेत्र का दौरा करेंगे। वरुड़ के बस स्टैंड चौक, सावता चौक, सती चौक, केदार चौक से निकलने वाली चुनाव प्रचार रैली में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे केदार चौक में इस रैली का समारोह होते ही विधायक रवि राणा एक जाहिर सभा को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर 3 बजे मोर्शी नगर पालिका चुनाव प्रचार हेतु एक रैली तथा जाहिर सभा में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 55वें महापरिनिर्वाण दिन पर सुबह 7 बजे विधायक रवि राणा इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले को अभिवादन, बाद में संजय गांधी नगर तथा जूनी बस्ती बडनेरा में महापरिनिर्वाण दिन के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। फिर दोपहर 3 बजे चांदूर रेलवे नगर पालिका चुनाव प्रचार के लिए प्रस्थान करेंगे।
वहां पर सरस्वती बाई स्कूल के प्रांगण में आयोजित एक चुनावी प्रचार जाहिर सभा को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे आरवी फिर पुलगांव आदि नगर पालिका क्षेत्र में प्रचार रैली में शामिल होंगे। दिनांक 7 दिसंबर को नागपुर विभाग के तुमसर गोंदिया नगर पालिका चुनाव क्षेत्र का प्रचार दौरा करेंगे। दिनांक 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे मूर्तिजापुर में अपनी चुनावी प्रचार मुहिम चलाकर हाईवे से बस स्टैंड चौक से निकलने वाली रैली में शामिल होंगे तथा जाहिर सभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे दरियापुर में आयोजित एक तरुण उत्साही मंडल के प्रांगण में विधायक रवि राणा एक जाहिर सभा को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे अंजनगांव सुरजी में चुनावी प्रचार हेतु जाहिर सभा होते ही अमरावती की ओर रवाना होंगे। इस तरह विधायक रवि राणा नगर पालिका चुनाव प्रचार मुहिम में सक्रियता से सहभाग लेंगे। इस दौरे में युवा स्वाभिमान की जिला शहर कार्यकर्ता के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। तो करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है भारत राज्य घटना की रचयिता करने वाले और भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 55वीं महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में इन्हें सूरों की श्रद्धांजलि देने के लिए गायक इंगड़े और फिल्मी सिनेमा की पार्श्व गायिका सुषमा देवी इनका एक सुमधुर बुद्ध गीतों का कार्यक्रम का नजराना पेश किया जा रहा है। तुझे धम्म चक्र है फिरे जगावरी, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय राज्य घटना के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके 55वें महापरिवर्तन दिन पर उन्हें स्वरों की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ओसाका मल्टीपर्पज सोसाइटी अमरावती द्वारा आयोजित तथा जाने माने गायक मोहन इंगड़े प्रस्तुत भीम बुद्ध गीतों का नायाब नजराना तुझे धम्म चक्र है फिरे जगावरी इस संगीत संध्या का आयोजन 6 दिसंबर की शाम संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में किया गया है। इस कार्यक्रम में मुंबई की मशहूर गायिका सुषमा देवी अपने सुमधुर आवाज से उपस्थितों को मंत्रमुग्ध करेगी। साथ में ही मोहन इंगड़े और उनका पूरा संच भीम बुद्ध गीत पेश करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 55वें महापरिवर्तन दिन पर सुरों की श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम का लाभ लेने का आह्वान आयोजकों ने किया है। इस बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। बेटा चहा झाला का? आई भूक लागली. अनु माझा टिफिन. हो देते. आज चहा नाश्ता काही मिळणार नाही. गॅस संपलाय. अरे देवा, यावर काही उपाय आहे का? आहे ना, VSTV ची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीन गॅस पेक्षा स्वस्त व सुरक्षित स्वयंपाक बनवते चुटकीत. ज्योती विरहित असल्यामुळे आग धूर व शॉक लागायची मुळीच भीती नाही. भांडी काढून घेतल्यास मशीन आपोआप बंद होते. व्होल्टेज कमी जास्त झाल्यास मशीनला काहीच नुकसान होत नाही. ही सुविधा फक्त VSTV ची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीनच देते. गॅसची आता गरजच नाही, कारण VSTV ची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीन आहे ना. सर्व्हिस सेंटर संपूर्ण महाराष्ट्रात उपलब्ध. VSTV चा लोगो बघूनच विकत घ्या. सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है शेगांवचा राजा गजानन माजा। इस महानाट्य का साइंसकोर मैदान पर संस्करण जारी था। इसे देखने के लिए भाविक भक्तों ने काफी गर्दी की। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। संत श्री गजानन महाराज इनके जीवनियों को चरित्र प्रेरक चमत्कार आदियों पर आधारित महानाट्य शेगांवचा राजा गजानन माजा का सादरीकरण महानगर के साइंसकोर के विशाल मंच पर किया गया। 121 कलाकारों ने अपने उच्च कलाकारी का आदरीकरण कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था।
आइए दिखाते हैं इस महानाट्य की कुछ मुख्य झलकियां। तो करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है अमरावती शहर के विद्याभारती महाविद्यालय के प्रांगण में 9 दिसंबर को कल्याण महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में तिरुपति बालाजी और माता लक्ष्मी इनका विवाह समारोह संपन्न किया जाएगा, जिसके लिए 50 पांडे तिरुपति से पधारेंगे और कई आयोजन इस कार्यक्रम में रखे गए हैं। इसके अलावा तिरुमला तिरुपति इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बापी राजू भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे कार्यक्रम की पेशकश कैसी रहेगी। स्थानीय विद्या भारती महाविद्यालय के विशाल प्रांगण में आगामी 9 दिसंबर को भगवान तिरुपति बालाजी एवं महालक्ष्मी जी का विवाह समारोह कल्याण महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी सारी पूर्वरत तैयारियां महानगर के विद्या भारती महाविद्यालय के प्रांगण में चल रही हैं। भगवान बालाजी का विवाह समारोह पहली बार मुंबई में हुआ था, अब दूसरी बार यह विवाह समारोह कल्याण महोत्सव के रूप में अमरावती में होने जा रहा है। ऐसी जानकारी विधायक शेखावत ने दी। अमरावती में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का ई टिकट काउंटर सेंटर ओपन होने जा रहा है और वो उसका ओपनिंग होगा 9 तारीख को। टीटीडी के जो चेयरमैन है बापी राजू साहब, वो खुद यहाँ आने वाले संबंधित, और उन्होंने, मैं उनके बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें कल्याण महोत्सव इतना बड़ा प्रोग्राम दिया है जिसमें भगवान तिरुपति बालाजी का विवाह होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भी 9 तारीख की शाम को विद्या भारती ग्राउंड्स में किया गया है। इस कार्यक्रम को हम सब मिलके, दाइमा जी है यहाँ, अटल जी है, साहू साहब है, जो तिरुपति बालाजी के मंदिर है यहाँ के, सबके सहकार्य से, आपके सहकार्य से ये कार्यक्रम यशस्वी करना है, क्योंकि ये प्रोग्राम अमरावती में या महाराष्ट्र में पहली बार होने जा रहा है। और इसके लिए जो जो लोग, और हम चाहते हैं कि लोग जोड़े से आए और ज़्यादा से ज़्यादा, हम ये इसमें लगभग 5000 कपल्स बैठेंगे, इसकी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। आप लोग आपका नाम लिखाएं जो आना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम शाम को होगा लगभग 2.5 घंटे का, और वहीं ई टिकट काउंटर का ओपनिंग होने जा रहा है। ई टिकट काउंटर ओपन होने का फ़ायदा ये होगा कि लोगों को वहाँ जाना होता था और वहाँ जाकर टिकट लेते थे दर्शन का, फिर काफ़ी दिन रुकना पड़ता था, रुकने की भी व्यवस्था नहीं होती थी धर्मशाला की। सारी व्यवस्था है यहीं से होने वाली है। 2 महीने एडवांस में आप ये टिकट ले सकते हैं यहाँ से। ये सारी व्यवस्था होने से दर्शन भी सुलभ होंगे
रहने की व्यवस्था भी सुलभ होगी। मैं समझता हूँ ये सिर्फ अमरावती नहीं, पूरे विदर्भ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं चाहता हूँ कि अमरावती और हमारे बडनेरा के हर कॉलोनी में से कम 1-2 तो भी वहाँ से कपल आए, ताकि मैं समझता हूँ पूरे शहर इसमें सम्मिलित हो। ये ऐसा एक कार्यक्रम है, असा एक आगळा वेगळा कार्यक्रम आहे जो डोळ्याचं पारडं फेडणारा कार्यक्रम आहे, जो कधीच अमरावतीकरांना आपल्याला इथे मिळाला नाही। मी समजतो की खुद्द तिरुपती बालाजींचा हा आपल्याला आशीर्वाद आहे, असंच समजून आम्ही या कार्यक्रमाच्या तयारीला लागूया। महानगर की कुछ और अहम बड़ी खबरों पर अब एक नजर। मी जयंत उत्तर, तेली समाज आयोजक समितीचा महासचिव। सर्व शाखीय तेली समाजाचं जे मागील 29 डिसेंबर 2011ला संमेलन झालं होतं, याच्यामध्ये चांगला समाजाकडून सिंहाचा वाटा मिळाला। परंतु जाणीव अशी झाली की राठोड तेली समाजातील याच्यामध्ये उपवर वधू कमी भाग घेतात। त्याच्यामुळे यावर्षी लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशीपासून राठोड तेली समाजातील उपवर वधूवराची नोंदणी आरंभ केलेली आहे। त्याच्यामध्ये विदर्भातील 11 जिल्ह्यातून चांगला प्रचंड प्रतिसाद मिळालेला आहे। आता मागील 8 दिवसामध्ये जवळपास 11 जिल्ह्यातून 60 ते 65 उपवधूवरांची नोंदणी झालेली आहे। या अनुषंगाने एकच आव्हान आहे राठोड तेली समाज बांधवांना की त्यांनी आपल्याकडील उपवधूवरांची माहिती जयंत औतकर, मुदलियार नगर, अमरावती इथे संपूर्ण जमा करावी। याचा मागचा उद्देश एकच आहे, एकाच ठिकाणी एकाच वेळी 500 उपवर वधू एकत्र होतील। हे राठोड तेली समाज बांधवांचे संकलन केंद्र इथे सुरू करण्यात आलेलं आहे। सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक 20 2010 प्रक 175 20/2 दिनांक 26 ऑक्टोबर 2010 मधील निर्देशित असलेले निकष, अटी व पात्रतेच्या अधीन राहून संजय गांधी योजनेमध्ये 243 प्रकरणे मंजूर करण्यात आले, 15 प्रकरणे नामंजूर करण्यात आले आणि 75 प्रकरणे स्थगित ठेवण्यात आले। तसेच आमदार योजनेमध्ये 250 इतकी प्रकरणे मंजूर करण्यात आली, 162 इतकी प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली आणि 55 प्रकरणे स्थगित ठेवण्यात आली। माननीय अध्यक्ष रावसाहेब शेगाव अध्यक्षतेखाली दिनांक 5/12/18 रोजी एक सभा घेण्यात आली आणि तिची मंजुरीने या प्रकरणाचा निपटारा करण्यात आला। कैसा रहा आज दिन भर, आज मौसम का हाल, आइए डालते एक नजर शहर के मौसम की इस रिपोर्ट पर एक नजर। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 18 डिग्री सेल्सियस। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज सोमवार को 41% आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 16। मंगलवार को भी शहर का आसमान साफ रहने के संकेत मौसम विभाग दे रहा है, जबकि अधिकतम तापमान मंगलवार को 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। तो ये थे अब तक के समाचार, एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 21 वर्षीय युवती संदेहास्पद जली। ध्यान रखें, 1000 और 500 की नकली नोटें पहुंची है महानगर में। भगवान बालाजी का कल्याण महोत्सव होगा कल्याणकारी। महानाट्य शेगावचा राजा को उमड़ा भक्तों का हुजूम। नवाते अंडरपास के लिए मनपा को 31 लाख का निधि प्राप्त। विधायक रवि राणा के प्रयास हुए सफल। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्करसात, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि।